नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 एवं यूपी पीसीएस प्री के लिए पर्यावरण की पहली कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा में हम पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संगठनों के बारे में जानेंगे, जिनसे विभिन्न परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। और साथ में आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि टीआरई 3.0 के दौरान हमने पर्यावरण की एनसीईआरटी बेसिस पे बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस ली हैं, तो हम उसका प्लेलिस्ट लिंक दे देंगे। आप वहां से ज़रूर क्लासेस को कर लीजिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जो नए चैनल से जुड़े हैं। और साथ में आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और साथ में जितना भी हो सके वीडियो को चैनल को शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा महत्वपूर्ण पर्यावरणीय संगठन। अब जब बात आती है पर्यावरण की, तो पर्यावरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में जानना अति आवश्यक है। जैसे हम अलग अलग संस्थाओं के बारे में जानते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम केवल पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण संगठनों के बारे में जानेंगे। पहला है यहाँ पे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, और बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 20 जून 1922 को। तो ये सबसे पुराना संगठन है, पर्यावरण से संबंधित सबसे पुराना संगठन है। 20 जून 1922 को इसकी स्थापना हुई थी। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह है कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में। तो यूनाइटेड किंगडम या जिसको इंग्लैंड भी बोलते हैं, तो कैम्ब्रिज में मुख्यालय है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का। इसके संस्थापक, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल के संस्थापक थे टी गिलबर्ट पियर्सन और जीन थियोडोर डेलाकॉर ने जो है इसका स्थापना किया था। और इसकी स्थापना जब हुई थी तो इसका नाम क्या था? तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रोटेक्शन। तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रोटेक्शन के रूप में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी। लेकिन 1993 में चलकर 1993 वर्ष में इस संस्था का नाम बदलकर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कर दिया गया, जो आज के डेट में हम इस नाम से इसको जानते हैं। तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल 1993 से जाने लगी। लेकिन ये किस नाम से स्थापित हुई थी? तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर बर्ड प्रोटेक्शन। कब स्थापित हुई थी? तो 1922 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुख्यालय कहाँ पे? तो कैम्ब्रिज, यूनाइटेड किंगडम में। महत्व क्या है? तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल प्रकृति संरक्षण साझेदारों का सबसे बड़ा और सबसे पुराना स्वतंत्र गैर सरकारी और गैर लाभकारी वैश्विक संगठन है। तो यह इसका महत्व है कि सबसे पुराना एनजीओ और एनपीओ है वैश्विक स्तर पर। और बात करें बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की, तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एक त्रैमासिक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है बर्ड लाइफ द मैगजीन। इसके अलावा यह 123 राष्ट्रीय साझेदारों का एक वैश्विक संस्था है, यानी कि वैश्विक देश, मतलब अन्य अलग अलग देश इससे जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल वर्ल्ड वॉच नामक एक त्रैमासिक पत्रिका भी प्रकाशित करता है। तो वर्ल्ड वॉच बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षा में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा कि वर्ल्ड वॉच नामक पत्रिका को कौन प्रकाशित करता है? तो बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ने 13,000 लगभग महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों की पहचान की है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्रों की पहचान कौन करता है? इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, IBBA की पहचान कौन करता है? तो आंसर है बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की भारत में मुख्य सहयोगी संस्था कौन सी है? तो ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आंसर है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी भारत में बर्ड लाइफ इंटरनेशनल की मुख्य सहयोगी संस्था है। इसके अलावा बोला जाता है कि बर्ड लाइफ इंटरनेशनल संरक्षण संगठनों जैसे विभिन्न प्रकार के एनजीओज की एक वैश्विक साझेदारी है। बहुत सारे एनजीओज इससे जुड़े भी हैं, जैसे भारत में देख सकते हैं कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही विश्व स्तर पे कई सारे एनजीओज इससे जुड़े हुए हैं। फिर दूसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की बात करें तो IUCN की स्थापना हुई थी 5 अक्टूबर 1948 को। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य है कि मुख्यालय इसका कहाँ पे है? तो ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। IUCN का कार्य क्या है? तो IUCN जो है, जो सबसे प्रमुख, जो आप सभी लोग जानते भी हैं कि संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची को जारी करता है, जिसे लाल डाटा बुक, रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसके अलावा और साथ में भी ध्यान रखिएगा कि IUCN ने संकटग्रस्त प्रजातियों की जो लाल सूची है उसको 1964 में स्थापित किया था। तब से इसको जो है प्रकाशित किया जा रहा है। तो 1964 में स्थापित किया गया रेड डाटा बुक को। IUCN के महानिदेशक कौन है? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस समय डॉक्टर ग्रेथल एग्यूलर करके हैं। तो डॉक्टर ग्रेथल एग्यूलर इस समय IUCN के महानिदेशक हैं। अक्टूबर 2023 से ये हैं इस पद पर।
फिर अगला है WWF वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। तो ध्यान रखिएगा, इसको पहले वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर बोला जाता था, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोला जाता था, लेकिन अब इसका नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड फंड। तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। और आप सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो भी बताएं, अगर अच्छी नहीं लगी तो भी बताएं, साथ में क्या इंप्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। सभी का स्वागत है, आप जो है अपने हिसाब से कमेंट कर सकते हैं ताकि आपके ही अच्छे के लिए हम क्लासेस को और इम्प्रूव कर सकें। तो यहाँ पे WWF की बात करें तो WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। स्थापना कब हुई थी, तो 19 अप्रैल 1961 को। वर्ष याद रखिएगा 1961 को अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका भी कहाँ पे है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। तो IUCN का भी देखिए ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, तो दोनों एक साथ में याद कर लीजिए, IUCN और साथ में WWF दोनों का ही मुख्यालय कहाँ है, तो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक इसके इस समय कौन है, तो कर्स्टन स्वीट करके हैं। WWF लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट जारी करता है। इसके अलावा अर्थ आवर अभियान, अर्थ आवर कैंपेन भी हर साल WWF आयोजित करता है। तो अर्थ आवर बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि अर्थ आवर कौन आयोजित करता है, तो अर्थ आवर को WWF आयोजित करता है। इस वर्ष 2024 में 23 मार्च को अर्थ आवर ऑर्गेनाइज किया गया था और इसमें क्या जाता है कि 8:30 से लेकर 9:30 तक, रात में 8:30 से लेकर 9:30 बजे तक 1 घंटे के लिए लाइटों को बंद कर दिया जाता है प्रकृति के संरक्षण के लिए। और WWF की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा संरक्षण संगठन भी है। WWF का सिंबल आपसे पूछा भी है, आंसर है जायंट पांडा। या पशु चिन्ह पूछे या प्रतीक चिन्ह पूछे तो आंसर एक ही है, जायंट पांडा। फिर अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको इंग्लिश में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, शॉर्ट में यूनेप बोलते हैं। स्थापना यूनेप की कब हुई थी, तो 5 जून 1972 को, बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी 5 जून के उपलक्ष्य में हम क्या मनाते हैं, तो जो है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। मुख्यालय कहाँ पे है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम का, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का, तो नैरोबी केन्या में। अफ्रीका महाद्वीप में देश है केन्या, तो वहाँ पे नैरोबी केन्या में मुख्यालय है। नैरोबी ध्यान रखिएगा, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। यूनेप जो है 1987 में ग्लोबल 500 पुरस्कार स्टार्ट किया था, तो ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन देता है, तो यूनेप देता है, पूछा गया है ये। इसके अलावा यूनेप जो है उत्सर्जन गैप रिपोर्ट जारी करता है, इमिशंस गैप रिपोर्ट, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा दृष्टि से। ये आपको करंट अफेयर्स की क्लास में इनको जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो वर्ष के हिसाब से कराया जाएगा। यूनेप द्वारा इसके अलावा चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड भी दिया जाता है। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड कौन देता है, तो यूनेप देता है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन अगली संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 23 मार्च 1950 को। मुख्यालय कहाँ पे है WMO का, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अलावा बात करें महासचिव कौन है, तो इस समय महासचिव सेलेस्टो सोलो हैं, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल बना था, जिसको इंग्लिश में IPCC बोलते हैं, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका गठन 1988 में किया गया था। और किसने किसने किया गया था, ये परीक्षा में पूछा गया आपसे, तो आंसर है यूनेप और WMO। तो यूनेप और WMO ने क्या किया था, तो यूनेप और WMO ने 1988 में IPCC का गठन किया था। और IPCC की रिपोर्ट्स आती रहती हैं और पर्यावरण और पृथ्वी के जो दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों को दुनिया के सामने रखती हैं IPCC की रिपोर्ट। तो IPCC की रिपोर्ट को कौन जारी करता है, यूनेप और WMO संयुक्त रूप से जारी करता है, तो ध्यान रखिएगा। और IPCC की स्थापना 1988 में किया गया था यूनेप और WMO के द्वारा। IPCC का फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर अगला है ग्रीन पीस, जिसको ग्रीन पीस इंटरनेशनल भी बोला जाता है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय NGO है। 1971 में कनाडा में स्थापित किया गया था, कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी। तो 1971 में कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में ग्रीन पीस का मुख्यालय है। कई बार परीक्षा में आपसे पूछा गया है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल या ग्रीन पीस का मुख्यालय कहाँ पे है, तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड में। 1971 में कनाडा में इसकी स्थापना हुई थी। अब आते हैं कुछ भारतीय संस्थाएं, उनके बारे में भी देख लेते हैं जो भारत में बनाई गई हैं। जैसे पहला है केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रक बोर्ड। और बाकी इसके अलावा एक अलग सेपरेट क्लास में हम जितने भी अधिनियम हैं पर्यावरण से रिलेटेड उसके बारे में चर्चा करेंगे, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी, तो वो अलग क्लास में रहेगा। आज हम केवल आपसे जो विभिन्न संस्थाएं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो केंद्रीय प्रदूषक नियंत्रक बोर्ड, जिसको इंग्लिश में
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी, सीपीसीबी बोलते हैं शॉर्ट में। तो सीपीसीबी की स्थापना सितंबर 1974 में हुई थी, वर्ष याद रखिएगा। और सीपीसीबी का जो गठन है 1974 में जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, जिसको जल अधिनियम भी बोला जाता है शॉर्ट में, तो जल अधिनियम 1974 द्वारा स्थापित किया गया था सीपीसीबी को। फिर अगला है नीरी। तो नीरी भी बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका इंग्लिश में नाम है। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, तो हिंदी में राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। नीरी की स्थापना 1958 में हुई थी। मुख्यालय है नीरी का नागपुर में। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। नीरी की कुल 6 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं हैं, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर और मुंबई। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, नागपुर और मुंबई, यहाँ पे नीरी की जो है प्रयोगशालाएं हैं। और आपको जितनी भी चीज़ें तथ्य यहाँ पे बताए जा रहे हैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। और इस समय जो पैटर्न चल रहा है कुछ ऐसा ही चल रहा है कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं का मिक्स करके बीपीएससी अब आपसे प्रश्न पूछ रहा है। इसके अलावा यूपी पीसीएस की परीक्षाओं में जब आप देखेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। तो यहाँ पे नीरी के बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। नीरी की स्थापना हुई थी CPHERE के रूप में, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के रूप में 1958 में। और 1974 में जो CPHERI है इसका नाम बदल के नीरी कर दिया गया था। तो नीरी नाम कब पड़ा, 1974 में, और बाकी 1958 में CPHERI के नाम से ये बना था। फिर नीरी जो है किसके अधीन काम करता है, तो नीरी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री जो है भारत सरकार की, उसके अधीन कार्य करता है। इसके अलावा जो है नीरी जो है किस संस्था की घटक प्रयोगशाला है, तो CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की घटक प्रयोगशाला है। CSIR के अंतर्गत ये कार्य भी करता है। नीरी का उद्देश्य क्या है, तो पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में नवाचार एवं अनुसंधान, जो कि इसके फुल फॉर्म से भी क्लियर हो जाता है, तो इसका कार्य है। फिर अगला महत्वपूर्ण संस्थान है भारत के संदर्भ में WII, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान। बहुत ही महत्वपूर्ण संस्थान है। स्थापना हुई थी 1982 में, हेडक्वार्टर है देहरादून में। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया आपसे। तो WII का वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, भारतीय वन्यजीव संस्थान का हेडक्वार्टर देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। कार्य क्या है इसका, तो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और अकादमिक कार्यक्रम के अतिरिक्त वन्यजीव अनुसंधान एवं प्रबंधन हेतु सलाह देता है। आपको बस यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखनी WII से रिलेटेड, 1982 में स्थापना और हेडक्वार्टर देहरादून। WCT की बात करें तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट इसका पूरा नाम है, वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट हिंदी में कहते हैं। मुंबई में इसका स्थित है, तो मुंबई में मुख्यालय है WCT का, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट का। गठन 2002 में NGO के रूप में हुआ था। संस्थापक WCT के कौन थे, तो हेमेंद्र कोठारी। तो हेमेंद्र कोठारी WCT के संस्थापक थे, वन्यजीव संरक्षण ट्रस्ट के संस्थापक थे। 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया। वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट, ये प्रकृति संरक्षण संगठन है और गठन इसका हुआ था 1998 में नई दिल्ली में इसका गठन हुआ था 1998 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, इसको हम WTI बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो ऊपर था WCT है और ये WTI है, थोड़ा सा फर्क है। गठन 1998 में नई दिल्ली में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है WTI का, वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया का, भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट का, तो नोएडा में है। संस्थापक कौन थे, तो विवेक मेनन। तो ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है विवेक मेनन। फिर है वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो। तो वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की बात करें WCCB, तो वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो इंग्लिश में बोलते हैं। WCCB जो है भारत सरकार द्वारा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। स्थापना 6 जून 2007 को हुई थी। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत 6 जून 2007 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो WCCB का ध्यान रखिएगा, WCCB की स्थापना 2007 में हुई थी। फिर है NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की बात करें तो इसको राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण कहते हैं। स्थापना हुई थी दिसंबर 2005 में। वैधानिक निकाय है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अध्यक्षता NTCA की कौन करता है, तो जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री होते हैं, यानी केंद्र सरकार में जो पर्यावरण मंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं NTCA के। NTCA प्रोजेक्ट टाइगर को वैधानिक प्राधिकार भी प्रदान करता है। तो प्रोजेक्ट टाइगर को जो है सेलेक्ट भी कौन करता है के हिसाब से, तो NTCA ही करता है। फिर है, हालांकि घोषणा इसकी सरकार करती है।
फिर है NTCA जो है भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के समन्वय से वर्ष 2006 से बाघ गणना कराता आ रहा है। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है कि बाघ गणना कौन कराता है, टाइगर सेंसस कौन कराता है भारत में, तो NTCA किसके मदद से करता है, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान WII के समन्वय से 2006 से बाघ गणना कराता आ रहा है। 2006 में पहली गणना आई थी, 2010 में दूसरी गणना आई थी, 4 वर्ष पे ध्यान रखिएगा, 4 वर्ष में गणना होती है। तीसरी आई थी 2014 में, फिर आई थी 2018 में, फिर आई थी 2022 में। ये 5वां जनगणना है जिससे रिलेटेड आपसे प्रश्न भी पूछा गया था। तो 3167 बाघ हैं 2022 की जनगणना के अनुसार। हालांकि आप जो है एक अलग संस्थान है, नाम अभी हमें नहीं ध्यान आ रहा, जब आप उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो लगभग 3600 प्लस बाघ वहाँ पे दिखाया जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा, जब तक आपसे स्पेसिफिकली उस मतलब संस्थान का नाम नहीं बताया जाएगा तब तक आपको आंसर पे नहीं जाना। बाकी वैसे जब भी टाइगर सेंसस से रिलेटेड पूछेगा, बाघ गणना से पूछेगा, तो कॉमनली बात करता है तो वो इसी की ही बात करता है, 3167 बाघ। और इसका जो अगला रिपोर्ट आएगा कब आएगा, 2026 में। तो ध्यान रखिएगा। और इसको कौन कराता है, तो NTCA कराता है, NTCA। और ये भारत सरकार का कह सकते हैं सबसे जानी मानी संस्था है, 2005 में बनी हुई है। और 5वें टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग 3167 बाघ है भारत में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ है। हालांकि जो नया लेटेस्ट रिपोर्ट आया है दूसरी संस्थान के अकॉर्डिंग, उसके अनुसार जो है, और यहाँ पे आपको एक तथ्य और भी ध्यान रखना कि जो 5th टाइगर सेंसस जारी किया गया था, जब जारी किया गया था तो मिनिमम की बात है कि कम से कम जो संख्या थी वो 3167 थी। तो जो आपसे प्रश्न पूछा गया था PRT में, TRE2 में, तो वो इस संदर्भ में पूछा गया था मिनिमम जो है कितना है, तो 3167। और आज के डेट में अगर हम बात करें तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट है तो 5th टाइगर सेंसस के अकॉर्डिंग मिनिमम जो है कम से कम 3167 है। और जो वर्तमान में संख्या है 3682। तो ध्यान रखिएगा 3682 बाघों की कुल संख्या है। 3167 मिनिमम संख्या मानी गई थी कि इतने तो हैं ही, साथ में वर्तमान में अगर हम बात करेंगे तो 3682 बाघों की संख्या है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक बाघों की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बाकी हम डिटेल में जो बाघ गणना के बारे में पढ़ेंगे तो वहाँ से हम आपको कंप्लीट करा देंगे। तमाम सेंसस रिपोर्ट्स आती हैं जानवरों से रिलेटेड, तो उसके बारे में एक साथ में करा दिया जाएगा। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, तो भारत सरकार द्वारा अप्रैल 2023 में प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर शुरू किया गया था। तो ध्यान रखिएगा कि 2023 में IBCA को स्टार्ट किया गया था। और अभी हाल में ही खबर आया था, इम्पॉर्टेंट खबर आई थी कि IBCA का जो मुख्यालय है वो भारत में ही होगा। तो ध्यान रखिएगा, अभी जगह तय नहीं हुआ है, क्योंकि लेटेस्ट खबर है, करंट अफेयर्स में भी था ये। तो IBCA का जो मुख्यालय है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो मुख्यालय भारत में होगा। ये ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। बात करें तो इसका लक्ष्य क्या है, IBCA का लक्ष्य क्या है, तो दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना इसका लक्ष्य है। और वो 7 बड़ी बिल्लियाँ, 7 बिग कैट्स कौन से हैं, तो बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता। तो ये 7 हैं। तो नाम ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि IBCA के संरक्षण में कौन शामिल नहीं है। 3 आपको दे देगा जो शामिल है और 1 दे देगा जो शामिल नहीं है। तो 7 याद रखिएगा, बाघ, शेर, हिम तेंदुआ, जगुआर, प्यूमा और चीता। आगे बढ़ते हैं। और IBCA का मुख्यालय भारत में स्थापित होगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी बोलते हैं, NGT शॉर्ट में बोलते हैं, स्थापना हुआ था 18 अक्टूबर 2010 को। डेट आपको याद होनी चाहिए, 18 अक्टूबर 2010 को। NGT अधिनियम 2010 के माध्यम से या NGT एक्ट 2010 के माध्यम से, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के माध्यम से, जिसको शॉर्ट में NGT एक्ट बोला जाता है, तो इसके माध्यम से स्थापना हुआ था। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन होते हैं NGT के, तो सर्वोच्च न्यायालय के या तो न्यायाधीश होंगे, अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं हैं तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो ध्यान रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हो सकते हैं या तो फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो उच्च न्यायालय की जब बात आएगी तो मुख्य न्यायाधीश होंगे और सर्वोच्च न्यायालय की बात आएगी तो न्यायाधीश। फिर है गंगा नदी से संबंधित संस्थानों को देख लेते हैं 2 मिनट में। तो गंगा एक्शन प्लान सबसे पहले आया था 1985 में, ध्यान रखिएगा 1985 में गंगा एक्शन प्लान आया था। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के बारे में ध्यान रखिएगा। तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, इसकी स्थापना हुई थी फरवरी 2009 में। और NGBRA की जो स्थापना हुई थी, शॉर्ट में इसको NGBRA बोलते हैं, NGRBA। तो NGRBA की स्थापना जो हुई थी फरवरी 2009 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के माध्यम से हुई थी। तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के माध्यम से स्थापना हुई थी। कब हुई थी, 2009 में।
नमामि गंगे कार्यक्रम की बात करें तो जून 2014 में स्टार्ट किया गया था, कई बार परीक्षा में पूछा गया आपसे। फिर है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, तो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ध्यान रखिएगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये अगस्त 2011 में इसका स्थापना हुआ था और इसके अंतर्गत जो है तमाम तरीके से कार्य चल रहे हैं भारत सरकार के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखिएगा, इतने महत्वपूर्ण चीज़ें आज की क्लास के लिए। और आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, और हम जो है आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको हम इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट दे देंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट को ज़रूर कवर कर लें जिन साथियों ने अभी तक नहीं कवर किया है। और साथ में आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। और हम जो है बिना किसी लाभ के, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हम बिना किसी लाभ के लिए आपके लिए अनवरत रूप से कार्य कर रहे हैं। और आप लोगों का दायित्व तो बनता है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।